रहमान अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको कस्बा किचन में खुशामदीद कहती हूँ। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ अपसाइड डाउन बनाना कैरेमल केक, जो खाने में बहुत ही लजीज होता है और बनने में बहुत ही आसान होता है। आइए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। इसके लिए सबसे पहले मैंने पैन में 80 ग्राम शुगर ली है। अब शुगर को हम बिल्कुल स्लो हीट पर कुक करेंगे, यहाँ तक कि शुगर हमारी मेल्ट होने लगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर मेल्ट हो रही है। मैंने फ्लेम बिल्कुल स्लो कर दिया है। स्लो हीट पर ये शुगर आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होगी। ये आप देख सकते हैं कि हमारी शुगर मेल्ट हो रही है। अब आप इसको बिल्कुल स्लो हीट पर मेल्ट होने के लिए छोड़ दें। 5 से 6 मिनट लेंगे, जब शुगर हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और ये अपना कलर चेंज कर लेगी। बिल्कुल जब गोल्डन कलर की हो जाए तो अब हमने इसमें 30 ग्राम मक्खन शामिल किया है। मैंने इसमें घर का मक्खन शामिल किया है, आप चाहें तो इसमें घी भी शामिल कर सकते हैं। मक्खन शामिल करने के बाद इसको अच्छे से कुक करें। मक्खन शामिल करने के बाद इसको अब मैंने एक केक मोल्ड 20 सेंटीमीटर का केक मोल्ड लेकर उसमें बटर पेपर लगा लिया था। अब उसमें मैंने इसको कैरेमल को हिला लिया है। उसको आप थोड़ी देर ठंडा होने के लिए छोड़ दें। हमने 3 अदद बनानास लेकर उनको कट कर लिया था। ये आप देख सकते हैं कि मैं इसको किस तरह कट कर रही हूँ। बनानास को लंबाई में काट लेंगे और इनको काटने के बाद हम इसको केक मोल्ड में जिसमें हमने कैरेमल फैलाया था उसमें लगा लेंगे। सारे बनानास काटने के बाद इसी तरह केक के मोल्ड में अच्छी तरह फैला लें। आप जिस तरह की शेप देना चाहें आप उस तरह की शेप दे सकते हैं। मैंने इनको लंबाई की शेप दी है। आप चाहें तो इनको गोल स्लाइस करके भी फैला सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको किस तरह फैलाया है। अब इनको लगाने के बाद अब मैंने एक बाउल में 1 अदद अंडा लिया है और साथ ही मैंने 40 ग्राम शुगर ली है। इन दोनों को हम हैंड विक्स से मिक्स करेंगे और साथ ही मैंने 1/4 टीस्पून सॉल्ट शामिल किया है। इसको हैंड विक्स से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आप चाहें तो बीटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें हैंड विक्स इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स करें ताकि चीनी हमारी अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और साथ ही मैंने इसमें हाफ कप नीम गर्म दूध शामिल किया है। दूध शामिल करने के बाद आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें। 1 से 2 मिनट फिर से अच्छे से बीट कर लें। यहाँ तक कि हमारी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। जब हमारी शुगर अच्छे से डिज़ोल्व हो गई तो अब मैंने इसमें 100 ml कुकिंग ऑयल शामिल किया है। ऑयल शामिल करने के बाद इसको अच्छे से बीट करें। बीट करने के बाद अब मैंने इसमें 1 टीस्पून वनीला एसेंस शामिल किया है। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करें। और अब मैंने इसमें 170 ग्राम मैदा लेकर वो इसको अच्छे से छान लेंगे। और साथ ही मैंने इसमें 8 ग्राम बेकिंग पाउडर शामिल किया है। बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद इसको अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद अब हम इसको आहिस्ता आहिस्ता फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करते हुए हमेशा ये याद रखिए कि इसको एक ही साइड, एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है। अब हम इसमें मैदे को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा मिक्सिंग नहीं करना, सिर्फ इतना मिक्स करेंगे कि हमारा मैदा जो है अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें लम्स ना बने। मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद ये आप देख सकते हैं कि हमारा मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो चुका है।
केक के मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैंने इसको पहले से तैयार किए हुए केक के मोल्ड में इसको डाल देंगे। ये देखिए हमारा मिक्सचर जो है वो रिबन की तरह गिरना चाहिए। ख्याल रखें कि कभी भी इसमें जो है वो कोई भी चीज़ फ्रिज की इस्तेमाल ना करें। हम सारी चीज़ें जो है वो रूम टेम्परेचर पर यूज़ करें। केक मोल्ड में मिक्सचर को डालने के बाद इसको 3 से 4 दफ़ा अच्छे से टैप कर लेंगे ताकि हमारे केक में जो एयर बबल्स है वो सारे निकल जाएं। अब पहले से प्री हीटेड ओवन में 180 सेंटीग्रेड पर बेक होने के लिए रख देंगे। 20 से 25 मिनट के बाद हम केक को किसी भी नाइफ़ डाल कर चेक करेंगे। अगर हमारी नाइफ़ बिल्कुल क्लियर आ जाए तो इसका मतलब है हमारा केक बेक हो चुका है। केक हमारा माशाल्लाह से बेक हो चुका है और उसको हम 5 से 6 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब हम उसको निकाल लेंगे मोल्ड से। ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से हमारा केक कितना अच्छा तैयार हुआ है। मैंने इसको थोड़ा जल्दी निकाल लिया था। आप इसको 5 से 10 मिनट तक ठंडा होने के लिए छोड़ दें और फिर इसको निकालिएगा। केक को निकालने के बाद अब आप इसको सर्व करें। हमारा अपसाइड डाउन कैरेमल बनाना केक बहुत ही मज़े का तैयार हुआ है। जितना सॉफ्ट है खाने में भी उतना ही ज़्यादा लजीज तैयार हुआ है। आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में। और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़ आपको कैसी लग रही हैं। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।